देखिए आज हम बात करेंगे आपका सेकंड चैप्टर जो आपका है फर्स्ट एंड फायर फाइटिंग अप्लायंसेस। अब तक देखिए आपने पिछली क्लास में क्या सीखा कि भाई आग क्या चीज़ है, कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार से वो फैलती है या किस प्रकार से हम उसको बुझा सकते हैं और बुझाते समय किस प्रकार के मेथड बनते हैं। अब थोड़ा सा हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। जो दूसरा चैप्टर आपका आता है वही आता है फर्स्ट एंड फायर फाइटिंग अप्लायंसेस, प्राथमिक आग बुझाने के उपकरण। जो भी आग लगती है, वो जो सबसे पहले आग लगती है ना, उसको बुझाने के लिए हमें किन किन उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है, आज हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या कहता है, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फर्स्ट एंड फायर फाइटिंग अप्लायंसेस से आप क्या समझते हैं। जो प्राथमिक आग बुझाने के उपकरण जो होते हैं उनसे आप क्या समझते हैं। देखिए क्या कहना चाहता है ये, जो देखिए प्रत्येक बड़ी आग जो होती है, जो सबसे पहले आग लगती है, कोई भी मेजर फायर हो गई, तो जो बड़ी आग होती है वो सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है, एक छोटे रूप से शुरू होती है। मतलब क्या है कि एक छोटा सा रूप होता है, उससे वो शुरू होती है। कोई भी एक छोटी सी चिंगारी होती है, उसी से तो शुरू होती है, बाद में ही तो बड़ी आग बनती है, मेजर फायर बनती है। तो कहता है ये प्रत्येक बड़ी आग जो शुरुआत में सर्वप्रथम छोटे रूप से आरंभ होती है, तो इसके प्रारंभिक रूप में ही अगर हम उस आग को बुझा लें, जो आग का रूप शुरू हुआ है अगर हम उसको बुझा लें शुरुआती रूप में ही, तो वह क्या होगा, बड़ा रूप नहीं लेगी, भयंकर रूप नहीं लेगी। तो क्या है, अतः ऐसे हल्के फुल्के यंत्र जो सरलता से उपलब्ध हो सके और आसानी से प्रयोग किए जा सकते हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एंड फायर फाइटिंग अप्लायंसेस, प्राथमिक आग बुझाने के उपकरण कहलाते हैं। प्रत्येक बड़ी आग जो छोटे रूप में शुरू होती है, उसको अगर हम शुरुआती रूप में ही, प्रारंभिक रूप में ही अगर काबू कर लेते हैं या बुझा देते हैं, तो वो आग बड़ी नहीं बनेगी। और उसको प्रारंभिक रूप की आग को बुझाने के लिए जो छोटे छोटे उपकरणों की हमें ज़रूरत पड़ती है, उन्हीं को हम प्राथमिक आग बुझाने के उपकरण कहते हैं। देखिए क्या कहता है फिर आगे ये, कि कुछ उपकरण हमारे ऐसे होते हैं जो प्राथमिक आग बुझाने के काम आते हैं। कुछ 4-5 हमारे पॉइंट हम वहाँ पे क्लियर करेंगे इसमें। तो सबसे पहले देखिए क्या कहता है ये, सबसे पहले इसने कहा है फायर बकेट। दूसरा कहता है ये फायर बीटर। नंबर 3 पे क्या कहता है, देखिए एस्बेस्टस ब्लैंकेट। नंबर 4 पे होज रील। होज रील कह सकते हैं आप इसको, होज रील, होज भी कह सकते हैं। नंबर 5 पे स्ट्रप पंप। और नंबर 6 पे कहता है ये फायर एक्सटिंग्विशर। स्ट्रप पंप, 6 पे फायर एक्सटिंग्विशर। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे फायर बकेट की। ये जो मैंने 6 पॉइंट यहां पे लिखे हैं, ये हमारे फर्स्ट एंड फायर फाइटिंग अप्लायंसेस के पार्ट के नाम हैं। जो ज्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं चीजें, उन्हीं का हम आज जिक्र करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले इसने कहा है फायर बकेट। बकेट मैंने बाल्टी, कि आग बुझाने वाली जो बाल्टियां होती हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अभी आपने फायर की बाल्टियां देखी होंगी, ज़्यादातर आपको कहाँ मिलेंगी, पेट्रोल पंप के ऊपर आपको दिखाई देती है। जब आप बाइक में, गाड़ी में तेल डलवाते हैं तो आपने वहां पर देखी होगी कि फायर की बाल्टियां जो होती हैं, लाल रंग की बाल्टियां, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आपने देखी हैं भली बातें, तो उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए क्या कहता है फायर की जो बाल्टियां होती हैं ना, वो विशेषतः किस काम आती हैं, आग बुझाने के। जो फायर की ही बाल्टियां हैं तो विशेषतः किस काम आती हैं, आग बुझाने के काम आती है। देखिए
दूसरी बात ये क्या कहता है कि इनकी जो कैपेसिटी होती है वो 9 लीटर की होती है। मतलब क्या है, ऊपर तक जब हम इसमें पानी भर दें या इसके पैमाश हम करते हैं, इसको मापते हैं, तो पूरा इसके अंदर 9 लीटर पानी आ सकता है। मतलब कैपेसिटी साइज इसका 9 लीटर का होता है। दूसरी बात क्या कहता है, देखिए ये जो बाल्टियां होती हैं इनके ऊपर, इनको पूरी की पूरी बाल्टियों को पूरे लाल रंग से रंग दिया जाता है। लाल रंग की बाल्टियां होती हैं क्योंकि फायर के जितने भी आपको अप्लायंसेज या इक्विपमेंट या जितने भी उपकरण आपको मिलेंगे वो सारे के सारे आपको लाल रंग से रंगे हुए मिलेंगे। दूसरी बात कहता है कि जो लाल रंग से इनको रंगने के बाद इनके ऊपर काला या सफेद रंग से क्या लिख दिया जाता है, फायर लिखा मिलेगा आपको। कि मतलब क्या है, ये फायर की बाल्टियां हैं। ये तो आपकी थी फायर की बकेट जिसकी 9 लीटर की कैपेसिटी होगी। पूरे को लाल रंग से रंग दिया जाता है, उसके ऊपर काले या सफेद रंग से फायर लिख दिया जाता है पहचान करने के लिए, भाई ये फायर की है और ये हमारी फायर बकेट है। दूसरी बात ये क्या कहता है, देखिए इसको फायर बकेट को इसने 2 भागों में बांट दिया, 2 प्रकार की बाल्टियां बना दी। नंबर 1 पे क्या कहता है, कहां, नंबर 1 पे देखिए क्या कहता है, ये फ्लैट बॉटम। फ्लैट बॉटम मतलब क्या कहता है कि जो साधारण चपटे पैंदे वाली जो हमारे घरों में होती हैं, देखते हैं फ्लैट बॉटम जो होता है नीचे से, उस प्रकार की फायर की बाल्टियां होती हैं। तकरीबन इनको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, पानी यूज़ करने के लिए। जब कहीं पर पानी की ज़रूरत पड़ती है आग बुझाते समय, तो फायर की बाल्टियों से हम पानी डाल करके आग बुझा लेते हैं। नंबर 2 पे कौन सी बाल्टी का नाम कहता है, देखिए ये राउंड बॉटम। मतलब क्या है, गोल पैंदे वाली, जो गोल तली जो होती है, नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो गोल, उसकी बाल्टी की बात करता है। देखिए फिर क्या होता है, जब इसको एक और बात बोलते हैं, ये दोनों बातें तो होगी हमारी फ्लैट बॉटम की और राउंड बॉटम की, चपटे पैंदे वाली और गोल पैंदे वाली। जब इन बाल्टियों के अंदर हम पानी भर के रखते हैं या पानी यूज करते हैं, तब इनको हम वाटर बकेट के नाम से जानते हैं। दूसरा, जब इनके अंदर हम मिट्टी रेत मिक्स करके भर के रखते हैं, तब इनको हम सैंड बकेट के नाम से जानते हैं। तो ये तो थी हमारी फायर बकेट जो 9 लीटर साइज की होती है, पूरे लाल रंग से रंग दिया जाता है, और दूसरा उसके ऊपर काले या सफ़ेद रंग से फायर लिख दिया जाता है। और ये 2 प्रकार की होती हैं, फ्लैट बॉटम और राउंड बॉटम की। वाटर भरते हैं तो इनके अंदर वाटर बकेट कहा जाता है, और मिट्टी डाल देते हैं तो इनको सैंड बकेट के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा आता है हमारा फायर बीटर। बीटर मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि एक बीटिंग मेथड होता है जो आग को पीट पीट कर बुझाते हैं हम। तो वहां पर आग को पीटने के लिए हमें फायर बीटर की जरूरत पड़ती है। आग को पीट पीट कर बुझाते समय एक विशेष उपकरण बनाया गया, अप्लायंसेस बनाया गया है, जिसको हम फायर बीटर के नाम से जानते हैं। तो उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूं कि जब जंगल की आग होती है, जो घास फूस की आग होती है, या झाड़ियों की जो आग होती है, उसको पीट पीट कर बुझाने के लिए हमें फायर बीटर की जरूरत पड़ती है, या इसकी सहायता से हम उस आग को आसानी से बुझा लेते हैं, या हमारी बहुत अधिक मदद मिलती है। तो इसने कहा है कि जंगल झाड़ियों की आग को या छोटी मोटी आग को, घास फूस की आग को बुझाने के लिए फायर बीटर का प्रयोग करते हैं। तो वहां पर हम फायर बीटर, ये वो काम आने वाला उपकरण है। अब इसके हम साइज की बात करें तो साइज का क्या होता है, देखिए साइज हम इसका यहां बनाते हैं। फायर बीटर सिमिलर एज, ये ऐसा होता है आपका फायर बीटर। इसकी देखिए यहां से यहां तक की लंबाई 4 से 5 फीट, ये फीट का सिंबल होता है।
ये जो एक लकड़ी का डंडा इसमें लगाया जाता है और उसकी लंबाई 4 से 5 फीट लंबी रखी जाती है। और ये जो यहाँ पर एक लोहे की नरम जाली होती है, अंदर एक फ्रेम बनाया जाता है, उसके अंदर एक जाली फिट की जाती है। उसके अंदर हम कैनवास का कपड़ा या किरमिच का या आपका बोरी या टाट का कपड़ा उसके अंदर फिट कर दिया जाता है, तब जाकर के हमारा फायर बीटर तैयार होता है। और ये क्या होता है, ये 2x2 का साइज हो सकता है या 2x2.5 का भी साइज हो सकता है, मतलब 2 फुट और उधर से भी 2 फुट और लंबाई चौड़ाई इसकी 2-2 फीट की हो सकती है। आप इस प्रकार का साइज का फायर बीटर तैयार कर सकते हैं और जो जंगल झाड़ियों की, घास फूस की आग को बुझाने, आसानी से बुझाने के लिए हमारा काफ़ी मददगार साबित होता है। तो ये तो हमारा था फायर बीटर, जो आग को पीट कर बीटिंग मेथड से आग बुझाने के काम में इस्तेमाल लिया जाता है। फिर से एक बार बता देता हूं कि जो फायर बीटर होता है ये 4 से 5 फीट लंबा एक डंडा होता लगाया जाता है इसमें। दूसरा, एक लोहे के फ्रेम में एक जाली लगा दी जाती है, उसके बीच में कैनवास का, बोरी या टाट का टुकड़ा फिट किया जाता है, जो हमारा 2x2 साइज का फ्रेम तैयार करके हम डंडे के साथ फिट करके फायर बीटर तैयार कर लेते हैं और घास को पीट कर हम बीटिंग मेथड से बुझा लेते हैं। ये तो हमारा था फायर बीटर। नंबर 3 पे क्या आता है, एस्बेस्टस ब्लैंकेट। अब ब्लैंकेट तो आपने सुना होगा, ब्लैंकेट क्या होता है, कंबल होता है, लेकिन एस्बेस्टस क्या होता है, एक खनिज पदार्थ का नाम है एस्बेस्टस। देखिए वास्तव में क्या होता है, ये खनिज पदार्थ होता है जो कंबल के साथ, जो एस्बेस्टस जो होता है ये ताप अवरोधक क्षमता के लिए प्रसिद्ध है, या उसके लिए ये जाना जाता है कि ताप को अवरोध पैदा करता है। जैसे मान लेते हैं ये एस्बेस्टस है, यहां से जब ताप आता है, ऊष्मा आती है, तो आपको उस तरफ बहुत कम महसूस होगा कि इधर से कोई ताप आ रहा है। उसको अवरोध पैदा करने के लिए यह विशेष रूप से जाना जाता है। सीधी भाषा में हम इसको कहें कि एस्बेस्टस ब्लैंकेट क्या होता है। एस्बेस्टस ब्लैंकेट वास्तव में एक खनिज पदार्थ है जो अपनी ताप अवरोधक क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा क्या है कि यानी इसमें आग नहीं लग सकती, इससे रस्सी की तरह, जो हमारी रस्सी होती है, रोप जो होती है, उसकी तरह हम इसको बट सकते हैं। रस्सी आपने देखी होगी किस प्रकार से बटी होती है, 2-3 लच्छे होते हैं उसमें, और उनको बटा जाता है, तो उस कंबल को हम इस तरह से बट सकते हैं। इस पदार्थ का जो ये एस्बेस्टस जो होता है, इसके साइज की हम बात करें तो देखिए, फुट की हम बात करें, फिट में 4x4 और 6x6 इस साइज के, 2 साइज के कंबल हम तैयार कर सकते हैं या बना सकते हैं या होते हैं। ये एस्बेस्टस ब्लैंकेट 4x4 या 6x6 साइज का होता है, जिसके द्वारा छोटी मोटी आग को ढककर हम बुझा सकते हैं। किस मेथड की बात आ गई, स्मूथरिंग की बात आ गई, ऑक्सीजन काटने की वाली बात आ गई। अभी पिछले चैप्टर में यही क्लियर हुआ था कि जब हम ऑक्सीजन को काटते हैं तो स्मूथरिंग मेथड बनता है। जब हम कंबल से, एस्बेस्टस ब्लैंकेट से किसी चीज को कवर कर लेते हैं, ढक लेते हैं, और हमें यह पता चल गया कि ये ताप अवरोधक क्षमता के लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध है, तो जब हम आग को चारों तरफ से ढक लेंगे इस ब्लैंकेट से, तो उसके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी और ऑक्सीजन स्मूथरिंग मेथड से दम घुट करके बुझ जाएगी, मर जाएगी। इस कंबल की ये विशेष बात होती है एस्बेस्टस ब्लैंकेट की। देखिए दूसरा पॉइंट इसमें क्या आता है एस्बेस्टस ब्लैंकेट में। अब इसको प्रयोग भी हमें करना आना चाहिए। प्रयोग करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक 4x4 साइज का कंबल चाहिए। एस्बेस्टस ब्लैंकेट को हम प्रयोग कैसे करते हैं, जब किसी भवन में आग लगती है उसमें एंट्री करने के लिए, या किसी भवन के किसी कमरे में जब आग लगी है उसके अंदर घुसने के लिए कंबल का इस्तेमाल किया जाता है। या किसी व्यक्ति को जब आग लग जाती है, शरीर पर जब आग लग जाती है, तो इस कंबल का हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक 4x4 साइज का ये कंबल है, सही आ गया, 4x4 साइज का हमारे पास एक कंबल है। जब हम किसी भवन में घुस रहे हैं या किसी कमरे में एंट्री कर रहे हैं जिसमें आग लगी हुई है, तो हमें करना क्या होता है,
अपने हाथों को इस प्रकार से कीजिए, पीछे की तरफ कंबल यहां से पकड़ लिया हमने ऐसे और इस प्रकार से कर लिया, और ये कंबल नीचे तक हमारी बॉडी को कवर कर लिया। 6x6 का भी आप इसको ले सकते हैं, तो काफ़ी चौड़ाई में हम इसको यहाँ से पकड़ लेंगे, इसको इस प्रकार से, दोबारा फिर से दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से इसको ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से, अब मान लो कि मेरे इस तरफ आग लगी हुई है और मुझे उस तरफ एंटर करना है, उसके अंदर जाना, इधर किया और अपने चेहरे को इस प्रकार से ढकते हुए मैं अंदर जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये ताप अवरोधक क्षमता के लिए प्रसिद्ध है, ये कंबल एस्बेस्टस ब्लैंकेट, और मैं अपने शरीर को ढकते हुए अंदर पहुँच सकता हूँ। दूसरा, जब किसी व्यक्ति को आग लगी होती है तो यही तरीका अपनाना है, इस प्रकार से पकड़ करके किसी व्यक्ति के ऊपर डाल दीजिए और उसको कवर कर दीजिए इस प्रकार से चारों तरफ से, ऑक्सीजन कट हो जाती है और उस व्यक्ति की आग बुझ जाती है। या हम किसी भवन में घुस रहे हैं तो हमें आग की लपटें नहीं लगती। क्यों? क्योंकि एक फायर फाइटर का नियम होता है भाई कि खुद की सेफ्टी सबसे पहले है। क्यों? क्योंकि जब तक हम खुद की सेफ्टी नहीं रख पाते हैं तो दूसरे की क्या खाक कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपनी सेफ्टी रखिए और फिर दूसरे को बचाने के लिए चलें। तो ये ब्लैंकेट एस्बेस्टस ब्लैंकेट का प्रयोग विधि हो गया और ये इसका साइज हो गया। आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 पे आता है हमारा होज रील होज। क्या होता है ये होज रील होज? आप इसको कई जगह होज रील के नाम से भी सुनेंगे या होज रील होज के नाम से भी आपको सुनने को मिल जाएगा। अब इसकी हम बात करें, चौथा पॉइंट आ गया हमारा। देखिए, कोई भी भवन होता है, कोई भी बिल्डिंग होती है, मल्टी स्टोरेज हाई राइज बिल्डिंग होती है, उसमें क्या होता है, एक पानी का टैंक होता है, तालाब होता है, पंप वगैरह सब कुछ फिटेड होता है। तो उसमें जो पानी का टैंक जो बना होता है, जो उसकी सप्लाई होती है, जो पानी का स्रोत जो होता है, उसमें क्या करते हैं, उसकी व्यवस्था से आग बुझाने वाला ये उपकरण होता है एक। उस पानी से आग बुझाने के लिए इस चीज का इस्तेमाल हम करते हैं। किसका? होज रील होज का। आगे क्या कहता है देखिए, इसमें एक व्यक्ति आसानी से आग बुझा सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति की या तीसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। अकेला व्यक्ति आराम से इसके साथ आग बुझा सकता है। वास्तव में क्या होता है देखिए, होज रील एक घूमने वाले पोला ढांचा जो होता है, गोलाकार एक ढांचा होता है, उसके ऊपर ये लिपटी होती है। एक आउटलेट उसके साथ फिटेड रहती है, जिसमें आधा इंच यानी कि 12.50 mm। अब एक चीज और बता देता हूं आपको, याद आ गई है। याद रखिए, 1 इंच में 25 mm होते हैं, 25 mm मिलीमीटर। अब आधा इंच में कितना हो गया? 12.5 mm, 12.50 mm हो गया। तो आधा इंच डायमीटर की 20 से 40 मीटर लंबी होती है, सॉरी 40 से 60 मीटर लंबी, 20 से 60 मीटर लंबी एक पाइप होती है। दूसरा देखिए क्या कहता है आगे इसमें, ये 20 से 60 मीटर लंबी रबर ट्यूबिंग जोड़कर एक रील पर लपेट दी जाती है। ट्यूबिंग के दूसरे सिरे पर एक बंद किया जा सकने वाला नोजल भी लगा दिया जाता है। पाइप का एक सिरा तो इधर सेट हो गया आउटलेट पे, दूसरे सिरे पर एक बंद किया जा सकने वाला नोजल लगा दिया जाता है, जिसका भी नाम है। क्या नाम है उसका? शट ऑफ नोजल। जो बंद किया जा सकने वाला होता है उसका नाम बता दिया इसने यहां पे, शट ऑफ नोजल, जो होज रील के दूसरे सिरे पर, रबर ट्यूबिंग के दूसरे सिरे पर लगा दिया जाता है। आगे कहता है, ट्यूबिंग के दूसरे सिरे पर बंद किया जा सकने वाला नोजल लगा रहता है, जिसे हम शट ऑफ नोजल के नाम से जानते हैं। होज रील का कनेक्शन, अब ये फिटिंग की बात आ गई। होज रील का जो पाइप होता है, ट्यूबिंग जो होती है, उसका कनेक्शन बिल्डिंग की वाटर सप्लाई से कर दिया जाता है। जहां पर उसका पानी जगह जगह जा रहा है, उसके साथ उसका कनेक्शन कर दिया जाता है, तथा एक वाल्व से खोला और बंद किया जा सकता है, जिसे हम मेन वाल्व के नाम से भी जानते हैं।
मेन वाल्व, उसके द्वारा नियंत्रित होता है। और जरूरत पड़ने पर क्या होता है, मेन वाल्व खोल करके हम शट ऑफ नोजल के जरिए होज रील ट्यूबिंग से हम आग को बुझा लेते हैं। ये तो था हमारा होज रील। क्या है कि इसकी लंबाई कितनी है, इसका डायमीटर क्या है, 20 से 60 मीटर लंबी होती है और बिल्डिंग की वाटर सप्लाई से इसका कनेक्शन कर दिया जाता है। 12.5 mm की ये आधा इंच की ये एक रबर ट्यूबिंग होती है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। एक पोले ढांचे के ऊपर इसको एक रील या चरखी के ऊपर इसको लपेट दिया जाता है और मेन वाल के जरिए एक आउटलेट जो होता है उसके साथ इसको दीवार पर फिट कर दिया जाता है। अब बात करता है ये होज रील होज को प्रयोग करने के लिए कि इसको प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे हम एस्बेस्टस ब्लैंकेट की बात की थी, इसको प्रयोग कैसे करते हैं, तो इसी प्रकार होज रील होज को भी हम प्रयोग कैसे करते हैं, आग बुझाते समय किस प्रकार हम इसको प्रयोग करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कहता है, इसका एक चित्र बना देता हूं। इस प्रकार से आपको ये होज रील मिलेगी। ये बाहर वाला हिस्सा हो गया और ये अंदर वाला, और यहां से ये पाइप है और यहां से ये इधर आ गया। एक मेन वाल इधर होगी हमारी, ये बिल्डिंग का मेन पाइप हो गया जो पानी का कनेक्शन जिससे है। इससे यहां से एक आउटलेट है, इसके साथ जोड़ दिया और यहां पे मेन वाल बना दी हमारी, ये मेन वाल होगी। ये हमारी इधर शट ऑफ नोजल होगी। जब हमें इसे यूज करना होता है तो हम मेन वाल खोलते हैं। मेन वाल खोलने के बाद ब्रांच जो होती है, ये शट ऑफ नोजल है, इसको हम पकड़ते हैं यहां से। ये इधर से हमने खोला, इसको पकड़ा और आग की तरफ हम दौड़ पड़ते हैं। वो चाहे आपकी फर्स्ट फ्लोर पे हो, सेकंड फ्लोर पे, दाएं बाएं ऊपर नीचे मुड़ करके कहीं भी जाना होता है। ये पाइप जो होती है टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती। अगर आप दरवाजे से ऐसे वैसे होकर के भी जाते हैं तो आपकी पाइप ऐसे ही जाती, पानी की जो प्रेशर रहता है वो सेम ही आपको मिलेगा, कहीं कोई रुकावट नहीं आती। जैसे आपके घरों में एक सबमर्सिबल पाइप होता है, वो कहीं से टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और पानी आपको नहीं मिल पाता है, उस प्रकार की इसमें कोई समस्या नहीं होती है। यहाँ से लेकर के आप आग की तरफ दौड़ेंगे और वहाँ जाकर के आग के पास जाकर के शट ऑफ नोजल आप खोलेंगे। जो आपके घरों में एक वाल होती है जिसे हम बाल वाल के नाम से जानते हैं, उस प्रकार की इसके आगे नोजल के ऊपर वाल लगी होती है जिसे हम शट ऑफ नोजल कहते हैं। उसको खोल करके आप पानी निकलेगा, उससे आप आग बुझा सकते हैं और फिर वापस उसको वहाँ से बंद कीजिए और वापस इसको इसके ऊपर से घुमाते हुए इसके ऊपर से फोल्ड कर दीजिए और मेन वाल हमारी बंद कर दीजिए। अब अगर आप चाहें तो मेन वाल को 24 घंटे आप खोल के रख सकते हैं, लेकिन शट ऑफ नोजल आपको बंद करके रखनी पड़ेगी। ये है हमारी होज रील होज। पांचवा हम बात करें, देखिए पांचवा पॉइंट आता है हमारा स्ट्रप पंप का। स्ट्रप पंप क्या होता है वास्तव में, देखिए है क्या चीज, ये पानी द्वारा आग बुझाने का एक यंत्र है। ये भी, ये अलग चीज थी हमारी, ये अलग चीज थी। ये पानी द्वारा आग बुझाने का यंत्र होगा, ये भी हमारा पानी द्वारा आग बुझाने का यंत्र हो गया। देखिए क्या कहता है, वास्तव में ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक स्ट्रप है, दूसरा पंप है। स्ट्रप का मतलब क्या होता है, रकाब, मतलब पैर रखने का पायदान। ये कहना चाहता है कि ये पैर रखने का एक पायदान होता है। थोड़ा बहुत तो आप समझ गए होंगे कि आपने एक पंप देखा होगा हवा भरने वाला, जो हम पैर के सहारे दबा दबा करके उससे हम हवा भरते थे। कुछ इस प्रकार से ये हमारा पंप काम करता है। थोड़ा डिटेल से जानते हैं। देखिए कि रकाब पैर रखने का एक पायदान होता है, इसे हम रकाबदार पंप भी कह सकते हैं। आगे कहता है ये पंप के साथ, इस पंप के साथ एक 8 मीटर लंबी, आधा इंच, सिर्फ आधा इंच, 12.5 mm भीतरी गोलाई वाली रबर और कैनवास से बनी,
रबर और कैनवास दोनों को मिला करके बनाई गई एक ट्यूबिंग या फिर प्लास्टिक का भी ले सकते हैं का पाइप होता है। नहीं समझे आप? दोबारा देखिए, रबर और कैनवास से बनी, दोनों से बनी हुई ट्यूबिंग या प्लास्टिक से जोड़ करके एक पाइप बना ली जाती है और वो 8 मीटर लंबी होती है। आगे कहता है देखिए, जिसके अंतिम सिरे पर एक विशेष नोजल लगी रहती है जो बंद की जा सकने वाली होती है या खोली जा सकती है। सिमिलर एज है आपकी शट ऑफ नोजल। शट ऑफ नोजल की तरह ही एक आपकी नोजल होती है जो इस पाइप के दूसरे सिरे पर लगा दी जाती है। आगे कहता देखिए, दूसरे सिरे पर लगा दी जाती है जो आवश्यकता अनुसार पानी को धार या फुहार के रूप में फेंक सकती है। देखिए उस विशेष बात क्या है कि वो धार भी बना सकती है और फुहार भी बना सकती है पानी की। इसमें देखिए पंप के कुछ अन्य भागों के नाम ये बता रहा है यहाँ पे। पहला कहता है बैरल जो होता है, दूसरा आपका प्लंजर ट्यूब हो गया, तीसरा आपका फुट वाल होगी, चौथा कहता है स्टैनर जो होता है। स्टैनर जो आपकी छालनी होती है, आपके घरों में छालनी इस्तेमाल करते हैं ना, वो एक स्टैनर होती है। आगे कहता है ये ग्लैंड नट होता है और आखिरी है इसका एक हैंडल होता है। देखिए अब इसको हम प्रयोग कैसे करते हैं या इस्तेमाल कैसे करते हैं या पानी कैसे देता है। ये देखिए क्या कहता है, जब स्टेप पंप का प्रयोग करना होता है तब पंप के फुटवाल वाले भाग को, जो फुटवाल जहां पे लगी होती है, फुटवाल की मैं बात नहीं कर रहा, फुटवाल वाल की बात करें, वाल वाले भाग को पानी से एक भरी किसी बाल्टी में या टब में रख करके रख देते हैं तथा स्ट्रप को, जो स्ट्रप है हमारा पंप जो है, उसको हम बाहर जमीन पर रखते हैं और उस पर पैर रखकर हैंडल को, उसके ऊपर जो हैंडल बना हुआ उसके ऊपर हम पैर रख करके, जो भी आपको बता रहा था कि एक पंप होता है हमारा हवा भरने वाला जिसको हम पैर के सहारे हवा भरते हैं, उसी प्रकार ये है कि उस हैंडल के ऊपर हम पैर रखते हैं और उसको जल्दी जल्दी से नीचे दबाते हैं और ऊपर आने देते हैं, जल्दी से ऊपर और नीचे करते हैं। ऐसा करने से कुछ ही देर करने के बाद पानी जो होता है वो तेज धार के रूप में, जो हमारी पाइप है 1/2 इंच भीतरी गोलाई वाली, उससे प्रेशर से तेज धार के रूप में बाहर आता है और आप चाहें तो उस धार को फुहार के रूप में भी बदल सकते हैं। ये तो हमारा स्टेप पंप। तो ये 5 पॉइंट हमारे हो जाते हैं। इधर छठा पॉइंट जो आता है हमारा फायर एक्सटिंग्विशर का, इसका हम जो अगला चैप्टर आएगा उसमें कंप्लीटली एक एक एक्सटिंग्विशर के बारे में बताएंगे, किस प्रकार के एक्सटिंग्विशर होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं ये, और क्या क्या इन एक्सटिंग्विशरों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, क्या इनका टाइमिंग होता है, किस प्रकार से हम इसको इस्तेमाल करते हैं और कौन सा एक्सटिंग्विशर किस आग के ऊपर प्रयोग किया जाता है। इन सभी का जिक्र हम अगले चैप्टर में करेंगे। आज के लिए आपके लिए इतना है। थैंक यू।